हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में आप सभी को एनसीईआरटी का सार संग्रह जो बिल्कुल अपडेटेड है 2026 तक, तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए वन लाइनर फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होगा और अध्यायवार रिवीजन नोट्स भी इसमें मिलेगा। और इसमें आप देख सकते हैं 2026 तक यहाँ पर अपडेट किया गया है, यानी ये बिल्कुल आपका अपडेटेड बुक यहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी आपका जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो बिहार एसएससी का है, बिहार दरोगा का है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स बिल्कुल अध्यायवार रूप से टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में, तो आगे भी हम बिल्कुल इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था का इसका है, इंडियन पॉलिटी पहला टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत देखिए चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इससे तो एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधा शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक सवाल को याद करके जाना है अपने एग्जाम में आप सभी को, और यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो याद रखें, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, बाई कैमरल बनाया गया? तो याद रखिए वो अधिनियम है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आंसर होता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका भारत के संवैधानिक विकास का ढांचा दिया हुआ है। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो प्रकार से बांट के इसका अध्ययन करेंगे। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, इस प्रकार से एक्ट जो आते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1853 तक आते हैं। जबकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम 1858, फिर इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 और इसके बाद आपका 1919, 1935 और 1947 आपका अंतिम होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रांत में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैत शासन लागू किया गया था। ये आपका आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो याद रखिए संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में था। इसके बाद याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए आगे का यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसके बाद याद रखिए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का
निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर होता है क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य यहाँ पर फिक्स किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब फ्रेंड्स अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ना है। अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में जो हुई थी, उसमें किसको किसका कौन सा विभाग मिला था वो यहाँ पर देखना है। तो पहला सदस्य है जवाहरलाल नेहरू, इनको विभाग मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जबकि जगजीवन राम को श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, इस प्रकार से विभाग इन्हें मिला था। सिराज गोपालाचारी कला एवं शिक्षा। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक शुरू हो जाता है और सेकेंड टॉपिक आपका है भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय या उससे संबंधित अनुच्छेद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। सबसे पहले आते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 में कहा गया संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये आपका आर्टिकल 1 से 4 तक में है। भाग 2 में आपका नागरिकता है और नागरिकता 5 से 11 तक आर्टिकल में है। भाग 3 में याद रखना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, जो कि 12 से 35 तक में है। भाग 4 में राज्य का नीति निदेशक तत्व है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। उसके बाद भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जो आर्टिकल 51 के ए या फिर 51 के क में है। इसके बाद भाग 5 में फ्रेंड्स संघ है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। वहीं जो आपका भाग 6 है उसमें राज्य है, और राज्य जो आर्टिकल है 152 से 237 तक। इसके बाद देखेंगे तो भाग 7 दिया है। तो पहली अनुसूची के खा के राज्य संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित दिया गया है, और यहाँ पर निश्चित आपका 238 है। इसके बाद आपका भाग 8 है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 239 से 242 आर्टिकल तक यहाँ पर होता है। भाग 9 की बात करेंगे तो पंचायतें हैं, और पंचायतें आपका 243 यहाँ पर आर्टिकल इससे संबंधित होता है। इसके बाद फ्रेंड्स 9 के ए में आपका नगर पालिकाएँ हैं, जो कि आर्टिकल आपका 243 त से या तक है। और इसके बाद भाग 9 का खा भी है, जिसमें सहकारी समितियां हैं, और इनका आर्टिकल 243 य जा से 243 य न तक है। चलिए अब भाग 10 से डिस्कस करेंगे। तो भाग 10 में आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 244 में होता है। वहीं आपका भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध दर्शाया गया है, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 में फ्रेंड्स वित्त, संपत्तियां, संविदाएं एवं वाद है, जो आर्टिकल 264 से 300 के ए तक आपका होता है। भाग 13 में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक है। नेक्स्ट है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक है। और इसके बाद भाग 14 का ए का याद रखेंगे, इसमें अधिकरण दिया है, जो आर्टिकल 323 का से 323 ख तक है। भाग 15 में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग दिया है, जो आर्टिकल 324 से 29 का तक स्थित है। भाग 16 में फ्रेंड्स याद रखेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय
के संबंध में विशेष उपबंध है जो आर्टिकल 330 से 42 तक है। इसके बाद भाग 17 आता है जिसमें राजभाषा दिया है 343 से 351 तक। वहीं भाग 18 में आपात उपबंध दिया है आर्टिकल 352 से 360। और इसके बाद फ्रेंड्स भाग 19 में अगर देखेंगे तो प्रकीर्ण दिया हुआ है मिसलेनियस जो आर्टिकल 361 से 367 तक है। वहीं भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 में है। भाग 21 में फ्रेंड्स अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो कि अनुच्छेद आपका 369 से 392 तक है। और अंतिम भाग 22 है जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो आर्टिकल 393 से 95 तक स्थित है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अगला टॉपिक जो शुरू होता है, तीसरा टॉपिक, वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीसरा टॉपिक से आगे कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करिए, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक हमने जो डिस्कस किया है उसे आप रिवीजन करके आप याद करिए। ठीक है, और आपका नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जीके जीएस के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।